जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे तमाम ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति के जुड़े हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, बहुत ही एक अच्छी बात और एक बड़ी बात जो है आप सबके लिए है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मिड डे मील कुक काम करने वाली और हमारे CPW वर्कर्स, हमारे हेल्पर्स, हमारे सफाई करने वाले, जहां एजुकेशन लैंड ओनर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी बात है कि हमारी संघर्ष समिति का संघर्ष उस पैमाने तक चल रहा है कि एजुकेशन का सिस्टम, उसका निजाम, उसका पूरा बेहतर बनाने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, हमें काफी खुशी है जजमेंट से कि जो टीचर्स है सरकारी स्कूल के अंदर, उनका रीटेस्ट किया जाए। बिल्कुल सही, हम यही चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो टीचर वेल क्वालिफाइड है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम है, वो उनको पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं, तो मुझे बताइए उनको वो टेस्ट देने में क्यों तकलीफ है? वो चाहे 30 साल से हो, चाहे वो 25 साल से हो, चाहे वो 5 साल से हो। अगर सरकारी स्कूल के अंदर हमारे लोगों को, हमारे गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर वहां पे टीचर सक्षम नहीं होंगे, वहां की उनकी कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं होगी, उनका पढ़ाने का सिस्टम या उनको एजुकेशन प्रॉपर खुद नहीं आती होगी, तो मुझे बताइए कैसे वहां पे ठीक हो सकता है, कैसे वहां पे बेहतर पढ़ाई हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मैं बहुत वेलकम करता हूं। और अगर जिस टीचर को तकलीफ है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, उनको तब तकलीफ हो रही है। जो क्वालिफाई कर सकते हैं वो कभी इस जजमेंट को जो है इग्नोर नहीं करेंगे और कभी भी इस जजमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। और जो टीचर पढ़ा ही नहीं सकते, जो टीचर टेस्ट में फेल होंगे, जब वो पास नहीं कर सकते, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? वो क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अदा करता हूं कि आपने जजमेंट को निकाल के हमारे वो तमाम गरीब के बच्चों के भविष्य के लिए, कि कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाएंगे तो कभी भी जो है उस पर निराशा नहीं होती, खुशी ना खुशी एक दिन आती और जीत एक दिन होती। और इस जीत के लिए हमें बहुत ही बड़ी खुशी है, क्योंकि मिड डे मील कुक को हमेशा टीचर परेशान, हरासमेंट, तंग और उनको धारे धमकियां दी जाती हैं। अब टीचरों का इम्तिहान होगा, अब देखते हैं कौन सा टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता था और कैसे सक्षम बच्चों को जो है बनाता था। और अगर ऐसी चीज हुई है तो आगे आने वाले दिनों में और भी चीजें बेहतर होंगी कि संघर्ष समिति हमेशा जो है उन गरीब बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन का सिस्टम बेहतर करवाने की बात होगी। और मैं गरीब जो हमारे सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मैं खासकर उनकी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि आप खाने के पीछे ना रोइए। एक टाइम का खाने देने के पीछे अपने बच्चों की पढ़ाई खराब ना कीजिए, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर खराब ना कीजिए। और सरकारी स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म उनको साल में 2 बार मिलनी चाहिए, किताबों का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, उधर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, वहां पे लेबोरेटरी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब अच्छा होना चाहिए, और वहां पे बच्चों के साथ साथ उनका जो स्पोर्ट्स का सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। तभी जाके सरकारी स्कूल के बच्चे आगे बेहतर बन सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल जिन्होंने धांधली उठा के रखी है जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबों को लूटने की, उनकी दुकानें बंद होंगी, ये बेहतर है। और पहले 750 स्कूल जो टूटने के कगार पे है, उनको नया बनाने की जो प्रयास था वो भी सफल हुआ। अच्छी बेहतरी की तरफ एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास की जो कामयाबियां हैं वो माता रानी और मेरे भाई और बहनों की तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी है। और आने वाले टाइम में हमारी और एक जो इनिशिएटिव है कि सरकारी स्कूल के अंदर टीचरों के बच्चे, हेडमास्टर के बच्चे, प्रिंसिपल के, जडीओ के बच्चे वहां पे पढ़ाई करने चाहिए। और जो वहां पे पढ़ाई नहीं करवाएगा वो नौकरी का हकदार नहीं होगा। अगर वो वहां पे अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता तो वो लिख के बता दे कि क्यों नहीं पढ़ा सकता, कि सरकारी स्कूल के अंदर क्या वो जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो पढ़ाने की हैसियत में नहीं है, जब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहां का खान पान रहना सही नहीं है, वहां की एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ये लिख के दे दें, दिखाएं लिख के कि क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। तो इसलिए बोलना चाहता हूं, ये इनिशिएटिव भी रहेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निकाली है बेहतरीन है, मोस्ट वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सेंटर की सरकार का, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, कि जिन्होंने इस जजमेंट को आगे जो है प्रोसीड किया। और हमारी पूरी इंडिया के अंदर जो है इस जजमेंट को जो है लाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल को जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लाया है, बेहतरी के लिए लाया है। तो जो टीचर जिनको डर और खौफ जो है वो सता रहा है कि हम नहीं देंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, अगर तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे तो साफ साफ दिखता है कि आप बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हो। सरकारी स्कूल के अंदर आप क्या कर रहे हो साफ साफ दिखता है। और अगर आप एग्जाम देते हो, अगर आप पास होते हो तो आप बेहतर टीचर, अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो कई सालों से आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। ये कतई हिंदुस्तान के कानून के अंदर मंजूर नहीं होगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ
एजुकेशन सिस्टम जब बेहतर होगा, हमारे लोगों का पढ़ाई का सिस्टम बेहतर होगा कि सबसे ज्यादा गरीब बच्चा जो है, गरीब फैमिली के बच्चे जो हैं, वो ना पैसे होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, वो जब पढ़ाई वहां पे अच्छी करेंगे तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता अपने मुकाम, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और हमारा प्रयास, हमारा जो मकसद यही है कि हर गरीब का बच्चा हर एरिया से जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करे, और जो अपना गरीब गुर्बत के लोग हैं उस गुर्बत से बाहर आके अपनी नौकरी करे और अपने माँ बाप को जो है पाल पोस सके, अच्छे से घर भर चला सके। क्योंकि हमेशा जब भी राजनीति होती है तो गरीबों के ऊपर होती है। जब भी कोई चीज पे जब होता है कि किसी को उठा के ले गए 10, 50, 100 बंदा उनको 100 रुपया दे दिया, खाने के लिए दे दिया, और उनको रैलियों में यूज करते हैं, प्रोग्राम में यूज करते हैं, गरीब यूज होता है, अमीर नहीं। तो ये जो निजाम है ये चेंज करेंगे और चेंज करवा के रहेंगे। और इतना याद रखना कि एजुकेशन बेहतर करवा के छोड़ेंगे, ये सन्नी कांचिप का वादा है। और उसके साथ साथ सबसे पहले एजुकेशन और उसके बाद आएंगे हम हेल्थ की तरफ। पहले एजुकेशन सिस्टम का निजाम जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी और बेहतरीन बना के देंगे, और हमारे गरीब घर के बच्चों को, बेचारों को जो है, जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा कि एक बेचारा दूर दराज इलाके से लड़का सरकारी स्कूल से पढ़ के IPS बना, IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पुलिस अफसर बना। हम वो चाहते हैं कि किसी का बच्चा पढ़ लिखे कर सके, क्योंकि हमें हमेशा ये देखा जाता है कि गरीब को दबाया जाता है और अमीर को उठाया जाता है। और जब लीडर मंत्री बन जाते हैं तो अपने दरवाजे पे भी वो बुक्के लेने वाले, बुक्के वाले जो फोटो खिंचवाते हैं, अमीर कमीरों को आगे लाते हैं, उस गरीब को नहीं। और ये चोंचले जो है ना इनके, ये सिर्फ खोखले हैं। हम ग्राउंड पे काम करके बताएंगे और बेहतर करके बताएंगे, ये आपसे वादा है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग उस फैसले की खुशी मनाएं कि अब हमारे सरकारी स्कूल का निजाम बेहतर होने वाला है। उस निजाम को बेहतर करने वाले हैं, उस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता, ओके, जो अपना खाने का, जो PM पोषण का खाना है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला CO ने ऑर्डर निकाला है कि अगर आप लोग खाना बेहतर नहीं देंगे तो आपको भी टर्मिनेट किया जाएगा। ये मुहिम हमारी जो शुरू हुई है, इसकी तूल पकड़ना शुरू हो चुकी है और इसकी कामयाबी हमें मिलेगी। और प्राइवेट स्कूल के अंदर गरीब का बच्चों को लूटने का काम करते हो, ये लूट कसूट बंद करवाएंगे, ये आपसे वादा है। और कंपटीशन बनाते हो, वहां पढ़ाई अच्छी, वहां पढ़ाई अच्छी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी करवा के छोड़ेंगे, ये आपसे वादा है। हर एक का बच्चा वहां पे पढ़ेगा और बिना पैसे, और गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी की स्कीमों के तहत बेहतर शिक्षा की तरफ जाएगा और बेहतर जम्मू कश्मीर पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन ग्राफ आगे बढ़ाएगा। और इस लड़ाई के लिए, इस मुहिम के लिए जितने भाई मेरे साथी मेरे साथ हो, मुझे उतनी खुशी है। और हमारी मिड डे मील कुक की कामयाबी भी होगी, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाएगी। और ये वादा करता हूं मैं आपसे कि जो कमेटियां इन्होंने बनाई थी ना सरकारों ने, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात याद रखना, वो कमेटी का टाइम भी खत्म हो गया। झूठे चोंचले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है डेली वेजेस के लिए। ये कमेटियां हम बताएंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करके आपने 6 महीने टाइम जो वेस्ट किया है हमारे लोगों का, उसका एक एक का हिसाब लेंगे। ये बात याद रखना। जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाना। और सबसे पहले जो हमारी मुहिम है कि ऑल डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट दिलाना और एजुकेशन सिस्टम बेहतर कराना, उसके लिए आप आगे बढ़िए और हर एक का साथ दीजिए कि किसी को जरूरत ना पड़े कि बड़ी बड़ी फीसें दे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फाइनली गाइस, ये वीडियो क्लिप आपने देखा, तो डेली वेजर्स के रिगार्डिंग हम कंटिन्यूसली इनके लिए बात करते रहते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है अपने सरकार से, CM साहब से, LG साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स है, SPOs है, आयाज है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में ये डेली वेजर्स है, इनकी सैलरी को इनक्रीज़ कर देना चाहिए। साथ साथ मिनिमम वेज एक्ट लागू यहाँ पर भी होना चाहिए, जिस तरह से बाकी यूटीज़ में, जैसे UT लद्दाख, UT दिल्ली। तो यही रिक्वेस्ट लेके मैं आया हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।